बहुत बड़ी चर्चा अभी आप लोगों के बीच चली हिट एंड रन की। बहुत लोगों के अंदर उसकी जानकारी का अभाव भी था और अभी तक है कि ड्राइवर्स को भड़काया जाता है। कि मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हिट एंड रन का कानून आज का नहीं है। इस कानून को केवल संशोधित किया गया, नया नहीं बनाया गया। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 136, जिसके अंदर लिखा गया ड्यूटी ऑफ ड्राइवर्स। ड्राइवर कौन है? पहले तो ड्राइवर भाई जो प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, जो नौकरी करते हैं, गाड़ी और चलाते हैं, वो इस चीज को दिमाग से निकालें कि आप ही ड्राइवर हैं। अगर मैं गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठा हूं तो मैं भी ड्राइवर हूं। जीएम साहब स्टीयरिंग पर बैठे हैं गाड़ी के, तो जीएम साहब भी ड्राइवर है। यानी कि जो व्यक्ति गाड़ी को ड्राइव कर रहा है वो ड्राइवर है। और वो कानून सब पर लागू होता है, केवल ट्रक या बस या ऑटो रिक्शा के ड्राइवर्स पर लागू नहीं होता। जो व्यक्ति स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है वो उस पर लागू होता है। और ड्राइविंग रेगुलेशंस के हिसाब से, ड्राइविंग रेगुलेशंस नया जो बना था 2017 में बना था, आज हम 2024 जनवरी में खड़े हैं। तो आप लगाइए 6 साल पहले जो कानून बना उसकी जानकारी लोगों के पास नहीं है, लेकिन टेलीविजन के माध्यम से उन्हें सिर्फ इतना सुनाई दिया कि इसमें 7 लाख रुपए तक जुर्माना और 10 साल तक की कैद होगी। वो सुनाई दिया और उसके पीछे जो है सबके कान खड़े हो गए। उसके पीछे का जो तथ्य है वो है कि जो ड्राइवर्स की ड्यूटी निर्धारित की गई है कि अगर आपसे कहीं पर कोई एक्सीडेंट या घटना घटित हो जाती है तो आप अगर घटना स्थल पर पहली तो ये कोशिश करिए कि उस घायल व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करिए। अगर आप मदद नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वहां आस पड़ोस के लोग, भीड़ इकट्ठी हो गई है, वो आपके साथ मार पिटाई कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसके अंदर एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि अगर ड्राइवर मौके से हटता भी है दुर्घटना के बाद तो उसको 12 घंटे के अंदर अंदर अनिवार्य रूप से दुर्घटना की सूचना पुलिस को देनी है। अगर वो दुर्घटना की सूचना पुलिस को देता है तो वो हिट एंड रन नहीं कहलाता। वहां पर एक सामान्य दुर्घटना का जो मुकदमा चलता है उसी प्रकार से मुकदमा चलेगा। उसमें निर्धारित होगी, जांच होगी कि किसका जो है गलती से एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के कारण क्या थे। एक्सीडेंट के बहुत सारे कारण होते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी का टायर बहुत खराब था, आप खराब टायर पे ही गाड़ी चला रहे थे, अचानक टायर फटा, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, दूसरी गाड़ी से जा टकराई। आप ड्रिंक करे हुए तो नहीं थे, आप जागे हुए तो नहीं थे सारी रात के, सुबह जबरदस्ती आप गाड़ी चला रहे थे नींद में होने के बावजूद। तो बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अगर पुलिस के पास सूचना चली जाती है 12 घंटे के अंदर तो हिट एंड रन कानून लागू नहीं होता। हिट एंड रन कानून लागू किस परिस्थिति में होता है? वो इस परिस्थिति में लागू होता है कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आप अपनी गाड़ी सहित वहां से फरार हो गए और आपने उस दुर्घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी। और जो दूसरा पीड़ित पक्ष था, जिसकी गाड़ी ठुकी या व्यक्ति को ठुकी या पैदल वाले को ठुकी, उसने पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस ने उसमें अनुसंधान किया। अनुसंधान करने के बाद पुलिस को ज्ञात हुआ कि फलाना व्यक्ति जो था, फलानी गाड़ी जो थी, उससे ये एक्सीडेंट हुआ है। अगर पुलिस उस गाड़ी को खोज करके लाएगी तो वहां पर हिट एंड रन का मामला आपके खिलाफ चलेगा और उसमें आपको जो जुर्माना और सजा निर्धारित की गई है उससे आप दंडित होंगे। तो एक सामान्य सी चीज है कि सरकार ने उसको बड़ा जुर्माना और बड़ा दंड रखने का जो प्रावधान है वो यही है कि जो ड्राइवर की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे।